बीते 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी स्थित पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 बेकसूर पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस बर्बर कृत्य में नापाक पाकिस्तान का हर तरह से पूरा हाथ होने का पता चलने के बाद भारत सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए, जिसमें सबसे प्रमुख सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना है। भारत सरकार के इन फैसलों के बाद पाक सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ एक्शन लिए और ये कहा कि अगर भारत ने ऐसा किया तो हम भी शिमला समझौता खत्म कर देंगे। तो आखिर ये दोनों समझौते हैं क्या और इन दोनों के रद्द होने से दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये दोनों समझौते कब और किन परिस्थितियों में हुए थे और इन दोनों समझौतों के समाप्त होने पर भारत और पाकिस्तान में किस पर ज्यादा असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते की। 1947 में भारत की आजादी के साथ बंटवारे का ऐसा घाव मिला जिसका दर्द और उस बंटवारे से जन्मे पाकिस्तान को हम आज भी झेल रहे हैं। उस बंटवारे के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या थी पानी। पाकिस्तान में पानी का सबसे बड़ा स्रोत सिंधु नदी रहा है, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से पैदा होती है और वहां से होते हुए भारत जाती है और फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, सिंधु नदी और उसमें मिलने वाली सहायक नदियां पाकिस्तान में पीने के पानी और सिंचाई के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। पाकिस्तान का ज्यादातर पानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों से होकर ही पहुंचता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इस सिंधु नदी का पानी किसको कितना और कैसे मिलेगा, इसको लेकर भी दोनों देशों में बहुत विवाद हुए। आजादी के लगभग 9 वर्षों तक ये झगड़ा चलता रहा। 9 वर्षों के बाद विश्व बैंक ने एक पहल की और अंततः दोनों देशों में इस जल को लेकर 19 सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, जिसे हम सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1960 के समझौते के महज 5 सालों यानी 1965 में भारत और पाकिस्तान में पहला युद्ध हुआ। इसके अलावा भी 2 और युद्ध दोनों देशों में हुए, लेकिन इसके बाद भी ये समझौता 65 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन अब भारत सरकार ने एक कठोर निर्णय लेते हुए इस समझौते को रद्द करने का फैसला किया है। अब ये समझ लेते हैं कि इस समझौते में आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, इस समझौते में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों यानी इन 6 नदियों के जल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्वी भाग में 3 नदियां और पश्चिमी भाग में भी 3 नदियां। पूर्वी भाग, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास नदियां आईं, ये भारत को मिला। इन तीनों नदियों का प्रयोग भारत अपने हिसाब से सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए या अन्य किसी भी काम के लिए स्वतंत्र रूप से कर सकता है। दूसरा भाग, जिसमें 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल हैं, इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को मिला और भारत को कुछ सीमित अधिकारों के साथ इन नदियों के जल के प्रयोग का अधिकार मिला। क्योंकि ये नदियां भारत से होकर आती हैं, इसलिए पाकिस्तान को ये डर था कि कहीं भारत इनका पानी रोक न दे और पाकिस्तान में प्रयोग होने वाले पानी का लगभग 61% हिस्सा इन्हीं नदियों से पाकिस्तान पहुंचता है। इसलिए पाकिस्तान का यही डर सिंधु जल समझौते का मुख्य कारण बना। इस समझौते के तहत एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया। दोनों तरफ से एक आयुक्त तैनात किए गए। यही दोनों अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समझौते में इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देश बांध,
या बाढ़ सुरक्षा जैसी चीजों का निर्माण करते समय एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। साथ ही इन नदियों पर किसी भी तरह के ढांचे के निर्माण के लिए पाकिस्तान की सहमति जरूरी होगी। अब ये जान लेते हैं कि सिंधु जल समझौता खत्म होने से पाकिस्तान पर कितना असर पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान भी भारत की तरह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान में कई नदियां नहीं हैं। पाकिस्तान में भूगर्भ जल का स्तर पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। ऐसे में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी ही पाकिस्तान को सूखे और अकाल से बचाता है। अगर उसको यह जल नहीं मिलता तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अब अगर बात करें शिमला समझौते की तो यह बिल्कुल अलग है। दरअसल 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 में शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता मुख्य रूप से 1971 में हुए युद्ध के बाद जो सैनिक बंदी बनाए गए थे उनके अदला बदली और छोड़ने को लेकर हुआ था। ये बात तो आप सबको पता है कि 1971 में हुए उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया था और पाक सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस समझौते में उन्हें रिहा करने की बात कही गई। इसके अलावा इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच राजनैतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातों पर चर्चा हुई। युद्ध की स्थिति में बंद हुए व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा, इस बात पर भी दोनों देशों ने अपनी सहमति दी। इस तरह 2 जुलाई 1972 में ये समझौता हुआ। अब आज के हालात में भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की बात कही है, लेकिन इस समझौते में जो जो बातें शामिल हैं उन्हें ध्यान से समझें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर ये समझौता खत्म होता भी है तो इससे भारत को कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं लगता। उल्टा पाकिस्तान को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप सभी के इस विषय पर क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।